हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल अब्रॉड लिविंग में। मैं हूँ शिल्पा और मैं रहती हूँ जर्मनी में। बट आज मैं आई हूँ स्विट्ज़रलैंड में। तो मैंने सोचा स्विट्ज़रलैंड में आए हुए हैं तो ऑलरेडी यहाँ पे लेबर शॉर्टेज चल रही है, तो क्यों ना आपको इन्फॉर्म किया जाए कि कैसे आप यहाँ पे वर्क परमिट लेके जॉब करने आ सकते हो और क्या क्या तरीके हैं कि आप यहाँ पे जहाँ से आप जॉब यहाँ पे ढूंढ सकते हो जिन प्लेटफॉर्म से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारी वीडियो। यहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है और किन किन जॉब्स की सैलरीज बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे, जिससे मैंने ऑक्यूपेशन के बारे में डिटेल वीडियो बनाया था उनकी एवरेज एस्टिमेटेड सैलरीज के बारे में, तो वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ मैं एवरेज सैलरी की बात करूँ हर प्रोफेशन को मिला के, तो मिनिमम 22 स्विस फ्रैंक पर आवर यहाँ पे आप इजीली अर्न कर सकते हो एंड 4000 स्विस फ्रैंक एक एवरेज मिनिमम सैलरी है पर मंथ फॉर ऑल द लेबर हियर। डिस्कस करते हैं टैक्सेस एंड एक्सपेंसेस इन स्विट्ज़रलैंड। तो अगर सबसे पहले टैक्सेस की बात करें तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ पे कंपेयर टू जर्मनी कि यहाँ पे टैक्सेस बहुत ही कम है। अगर मिनिमम टैक्सेस की बात करें जहाँ से टैक्सेस शुरू होते हैं तो 20% टैक्सेस मिनिमम यहाँ पे देना पड़ता है एटलीस्ट। और जैसे जैसे जितनी ज़्यादा आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी या जिस ग्रुप में आप वेरी करोगे तो उससे थोड़ा बढ़ने लग जाता है, बट स्टिल इट्स वेरी लेस कंपेयर टू जर्मनी, क्योंकि जर्मनी में जो मिनिमम टैक्स लगता है वो 40% के आसपास होता है। तो अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड की ये मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री है, तो आप ये चीज़ ज़रूर जानना चाहोगे कि कितना एक्सपेंसेस मंथली यहाँ पे लगते हैं, ताकि आप अगर इतना ज़्यादा अमाउंट या इतनी ज़्यादा सैलरी यहाँ पे लोगे तो आप कितना सेव कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ सिंगल रूम की, वो भी आउटस्कर्ट्स में, तो मिनिमम रेंट आपको इजीली 300 स्विस फ्रैंक में मिल जाएगा। बात करें फूड पर मंथ, तो फूड या ग्रॉसरीज में आपको मिनिमम, अगर लाइक डिपेंड, मैक्सिमम तो कितना भी ज़्यादा, मिनिमम जो फूड पे आपका खर्चा आएगा वो आएगा अप्रॉक्स 100 स्विस फ्रैंक। अब जो नेक्स्ट खर्चा आता है आपका है वो है बेसिक यूटिलिटीज़, तो उसमें भी कुछ अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, बट एवरेज बात करें तो 100 स्विस फ्रैंक उसमें भी आपका मंथली आपको स्पेंड करना पड़ेगा। अब ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम यहाँ पे बहुत अच्छा है। एज अ टूरिस्ट थोड़ा सा महंगा पड़ता है, बट अगर आप यहाँ पे रहने लग जाते हो तो आपको एक स्विस ट्रैवल कार्ड मिल जाता है। और अगर आप फिर भी नियर बाय एक्सप्लोर कर रहे हो चीज़ें, तो भी मिनिमम आपका खर्चा आएगा 50 स्विस फ्रैंक। इन टोटल अगर बात करें, मिनिमम जो आपका मंथली खर्चा यहाँ पे आएगा, एक्सपेंसेस जो होएगा, वो है 550 स्विस फ्रैंक, विच इज़ नॉट दैट मच। यहाँ पे जो रहते हैं उनके लिए अच्छा है, बट टूरिस्ट के लिए बहुत महंगा है। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो अगर आपकी मिनिमम सैलरी, जैसे मैंने बताया, एटलीस्ट 4000 स्विस फ्रैंक तो होती ही है, तो अगर आपकी मिनिमम सैलरी 4000 स्विस फ्रैंक है तो आप इजीली 3 लाख सेव कर सकते हो। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट की, जिसका आप आई थिंक बहुत देर से इंतज़ार कर रहे होंगे, अबाउट वीज़ा कॉस्ट एंड प्रोसेस। सबसे पहला तो जो मेथड आता है, तो अगर आपको आपकी जॉब मिल जाती है, आप डायरेक्टली आप इंडिया से बैठे बैठे अप्लाई कर रहे हो और आपका एम्प्लॉयर, जो भी आपका एम्प्लॉयर था वहाँ से इंटरव्यू होकर आपको एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, तो सारी की सारी वीज़ा प्रोसेस में आपको सपोर्ट करता है आपका एम्प्लॉयर। जैसे कि रेजिडेंट परमिट के लिए यहाँ पे इनके लोकल कैंटोनल एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज इन स्विट्ज़रलैंड में आपका एम्प्लॉयर ही अप्लाई करता है आपके लिए, तो यहाँ पे कोई सेपरेटली वर्क परमिट या रेजिडेंट परमिट नहीं मिलता है। अगर आप यहाँ पे काम करने के लिए आ रहे हो तभी आपको एक रेजिडेंट परमिट दिया जाता है, आपका एम्प्लॉयर ही उसे प्रोसेस करता है। एम्प्लॉयर को ये भी प्रूफ करना होता है यहाँ की अथॉरिटी में कि जिस प्रोफेशन में आप यहाँ पे आ रहे हो वहाँ पे एक्चुअली में लेबर की शॉर्टेज चल रही है, तो ये काम भी आपका एम्प्लॉयर ही हैंडल करता है, सो यू डोंट हैव टू टेक केयर अबाउट इट। बट हाँ, आप उसी प्रोफेशन में अप्लाई करो जहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे लेबर शॉर्टेज चल रही है, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जॉब लेने के। तो जैसे ही आपकी एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी, आपका एम्प्लॉयर अप्लाई करवा देगा आपके रेजिडेंट परमिट के लिए, तो वैसे ही आपकी एप्लीकेशन यहाँ भेजी जाएगी फेडरल ऑफिस ऑफ माइग्रेशन में। वो चेक करेंगे आपकी एप्लीकेशन और फिर अप्रूव करेंगे। साथ ही साथ जो फेडरल ऑफिस ऑफ माइग्रेशन है, जैसे FOM कहते हैं सिंपली, ये भी चेक करते हैं, मतलब अप्रूव करने से पहले क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे, जैसे कि आपकी लैंग्वेज स्किल्स कैसी है। तो यहाँ पे बेसिकली जर्मन आपको अच्छी खासी चाहिए। इंग्लिश में भी आप जॉब ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, पर जर्मन इज़ एडेड एडवांटेज। तो जर्मन अगर आप बेसिक करते हो तो चांसेस वीज़ा की बहुत अच्छी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले आपकी लैंग्वेज स्किल्स चेक करेंगे, साथ में ये भी चेक करेंगे कि आप यहाँ पे स्विस कल्चर अडेप्ट करने के लिए रेडी हो कि नहीं, मतलब काइंड ऑफ आपको मोटिवेशन लेटर शायद यहाँ पे देना पड़े, या जो भी प्रोसेस रहेगी। तो जैसे ही आपकी जो एम्प्लॉयर है वो रेजिडेंट परमिट स्विट्ज़रलैंड के अंदर आपके लिए अप्लाई करती है, उसके साथ ही साथ आपको अपनी होम कंट्री से वर्क वीज़ा के लिए एप्लीकेशन जो है अपनी शुरू कर देनी है। और जैसे ही फेडरल ऑफिस ऑफ माइग्रेशन यानी कि FOM से आपका अप्रूवल आ जाता है, पॉजिटिव अप्रूवल, तो वैसे ही वो आपके एम्प्लॉयर को और साथ ही साथ कैंटोनल अथॉरिटीज़ को और आपको इन्फॉर्म कर देगी।
अब जैसे ही आपके पास रेजिडेंट परमिट आ गया है और साथ ही साथ आपकी वर्क वीज़ा की भी प्रोसेस चल रही है स्विट्ज़रलैंड के लिए, तो सिंपली अगर आपको वर्क वीज़ा लेना है तो एप्लीकेशन प्रोसेस आपकी जो होम कंट्री में स्विस एम्बेसी होगी या फिर कॉन्सुलेट होगी, वहीं से आपको अपनी एप्लीकेशन शुरू कर देनी है और वही लोग आपको वीज़ा देंगे। तो जैसे ही आप स्विट्ज़रलैंड आ जाते हो सक्सेसफुली, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना है 14 डेज़ के अंदर खुद को रजिस्टर करना है यहाँ पे। तो उसके लिए सिंपली आपको जाना है रेजिडेंस रजिस्ट्री ऑफिस और इसमें आपको सपोर्ट करेंगे यहाँ के लोकल कैंटोनल माइग्रेशन ऑफिसेस। तो आप सिंपली ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। तो ये स्टेप्स फॉलो करके आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे स्विस वर्क वीज़ा स्पेशली लेना है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगी। तो जैसे अगर आप यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में जॉब करने आ जाते हो, लेकिन कुछ समय बाद आप अपनी स्विट्ज़रलैंड में ही जॉब चेंज करना चाहते हो, किसी और एम्प्लॉयर में या प्रोफेशन में जाना चाहते हो यहीं पे, तो आपको यहीं पे स्विट्ज़रलैंड से ही एक अप्रूवल लेना पड़ता है यहाँ की अथॉरिटीज़ से, अगर आप जॉब चेंज कर रहे हो। अब कर ली हमने बहुत सारी बातें अबाउट वर्क वीज़ा फॉर स्विट्ज़रलैंड और क्यों आना चाहिए स्विट्ज़रलैंड और कितनी यहाँ पे हाई इनकम है और कैसे कैसे आप प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। बट अब बात आती है कि आप जॉब के लिए अप्लाई कैसे करोगे अपनी होम कंट्री में बैठे बैठे। तो मैं आपको कुछ वेबसाइट बताना चाहूँगी यहाँ पे, जहाँ से आप सिंपली वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, अपने स्किल सेट के अकॉर्डिंग, और वहाँ पे आप जाके जॉब डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हो, क्या रिक्वायरमेंट और स्किल डेवलप करके भी अप्लाई कर सकते हो। तो जो टॉप वेबसाइट है जहाँ से आप स्विट्ज़रलैंड में जॉब अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली फ्रॉम योर होम कंट्री, वो ये लिस्ट है। तो इजीली आप यहाँ पे जाके फ़िल्टर कर सकते हो अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग एंड अप्लाई कर सकते हो वहाँ की जॉब रिक्वायरमेंट देख के। फिर भी अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए कि आप स्विट्ज़रलैंड के लिए अपना CV कैसे बनाएं और जो भी अदर डॉक्यूमेंट अगर ये लोग जॉब्स में मांगते हो तो वो कैसे बनाने हैं, तो अगर आप ये भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो ताकि आपको और आइडिया लगेगा कि आप एग्जैक्टली कैसे अप्लाई कर सकते हो इन वेबसाइट को यूज़ करके। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशनल लगी होगी, और अगर आप इंटरेस्टेड हो स्विट्ज़रलैंड आने के लिए तो आई थिंक आपको ये बहुत हेल्प करने वाली है। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर। उन लोगों के साथ भी शेयर करें जिनको सच में ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ऐसी ही वीडियो और आती रहेंगी। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियो या फिर ट्रैवल वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें एंड बाय।